यमुनानगर के सडोरा हलके के गांव में मदरसा खाली कराने को लेकर एक समुदाय को दो हिस्सों में बंट गया। एक पक्ष मदरसे के कब्जे को खाली कराना चाहता है, इसके लिए पुलिस के भी पसीने छूट गए। करीब 8 घंटे बाद भी पुलिस का पहरा मदरसे के आसपास दिखाई दे रहा है, तो दूसरा पक्ष मदरसे के अंदर ताला लगाकर महिलाओं और बच्चों को लेकर बैठ गया है। बता दें, यमुनानगर जिले के सडोरा विधानसभा के गांव चाणचक में माहौल उस वक्त तनावपूर्ण हो गया जब मदरसे के कब्जे को खाली कराने को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए। मदरसे के आसपास भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में एक पक्ष के लोगों ने मदरसे के अंदर से ताला लगा दिया और महिलाओं बच्चों को मदरसे में बिठा लिया। हालांकि अभी तक पुलिस इस मामले को ना तो निपटा पाई है और ना ही माहौल को शांत बना पाई है। सडोरा पुलिस सुबह से गांव में मौजूद है, लेकिन अभी तक मामले को निपटा नहीं पाई। मदरसे को कब्जा मुक्त कराने की मांग करने वाले सुलेमान ने प्रशासन की कार्यप्रणाली को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन इस काम में लीपापोती कर रहा है। जब आदेश आ गए हैं तो उसे तुरंत खाली करा देना चाहिए, लेकिन प्रशासन विफल नजर आ रहा है। वहीं दूसरे पक्ष के व्यक्ति मोहम्मद यामीन ने बताया कि यह मदरसा साल 1965 से बना है। ये मदरसा एक सोसाइटी चलाती है, इस पर भी किसी व्यक्ति विशेष का कब्जा नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रशासन भी हमें गुमराह कर रहा है। पुलिस दावा कर रही है कि माहौल फिलहाल शांत है। अगर माहौल सही है तो फिर मदरसे को कब्जा मुक्त क्यों नहीं किया जा रहा? क्या दो पक्षों के आगे प्रशासन सरेंडर कर चुका है या फिर प्रशासन इस मामले को निपटाना नहीं चाहते? ऐसे कई सवाल पैदा होते हैं। वहीं मौके पर खड़े नायब तहसीलदार ड्यूटी मजिस्ट्रेट कुलदीप फिलहाल कैमरे से भागते नजर आए। वहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस ने भी कहा कि इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही है। क्या कुछ कहते हैं सुलेमान एक पक्ष व मोहम्मद यामीन दूसरा पक्ष व अनिल राणा SHO सडोरा, आइए सुनवाते हैं। मेरा नाम सुलेमान है जी। क्या बात हुई है आज यहाँ पहुँचे? आप कह रहे हैं कि हमारा कब्जा छुड़वाने। मेरे को सोसाइटी का प्रधान बनाया आया और DC साहब ने ऑर्डर कर रखे यहाँ, तो प्रशासन जो है ना सडोरा आवार मुड़का चले जा। और आज मदरसे में से ना 70-80 आदमी है रे, SDM भी यहीं हैं और मेरे को कोई कब्जा नहीं दिलवा रहा है। मेरे साथ गैर इंसाफी हो रही है और ये सामने बिल्कुल सामने चमक रहा कि क्या आया क्या नहीं। क्या कहना है प्रशासन का? प्रशासन तो अपना आवा मिट्टी गोली दे जा। SDM साहब कह रहे कि आप बिलासपुर आ जाओ। नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद यामीन है। क्या मामला हुआ? आप मदरसे के बाहर बैठे हैं, अंदर ताला लगाया हुआ, क्या माजरा है? सर, ये मदरसा चलता है 1965 से। ये धार्मिक इदारा है और तमाम कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी इसको चंदे से चलाती है। कोई 10 देता है, कोई 50 देता है। तो समाज के हर आदमी का इसके ऊपर हक है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला हो। और ये धार्मिक प्रॉपर्टी है, किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं होती। आज क्या हुआ है? आज ये हुआ है कि प्रशासन आया हुआ है यहाँ। अब हमें ये भी नहीं पता कि ये किस लिए आया हुआ है ना। तो अभी आप सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए, वजह क्या इकट्ठा होने की? वजह यह है कि भाई जैसे फोर्स यहाँ आई है, पुलिस आई है, तो पहले से एक डिस्ट्रीब्यूट चला हुआ है आपस का, तो उसकी वजह से लोगों को अंदेशा हुआ कि शायद कोई घटना घटे, कोई कब्जा लेने ना आया हो, इसलिए लोग इकट्ठे हो गए। तो अभी क्या कहना है पुलिस का आपसे? अब पुलिस तो कोई वजह तो हमें बता ही नहीं रही है। SHO साहब से बार बार पूछते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमारा तो काम फोर्स देना है, हमारे से तो फोर्स मांगी गई है। किसने मांगी गई है ये भी कोई हमें संतुष्ट। अब हमारा एक्ट जो है वो हमें इसकी इजाज़त देता है कि भाई आप आज़ादी के साथ अपनी धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। तो कुछ लोग, हमें ऐसा लगता है कि इस मदरसे को लेकर के कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं जो अदर हलके के हैं। अब या तो वो मौजूदा सरकार को बदनाम करने के लिए ये चाहते हैं कि भाई यह मामला हाईलाइट हो, और जैसा कि BJP को लोग पहले ही बदनाम करते हैं कि भाई BJP मुस्लिम मुखालिफ है, मदरसों की दुश्मन है, मस्जिदों की दुश्मन है, तो हो सकता है वो इस मामले को हाईलाइट करके सरकार को बदनाम करने के लिए ये साबित करना चाहते हैं कि वाकई ऐसा मामला है। तो आए हैं, क्या कुछ मामला है जी आप? गांव चाणचक में मदरसे को लेकर दो पार्टियों का आपस में डिस्प्यूट है, जिसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब, SDM साहब यहाँ मौके पे आए हैं। जो सिचुएशन पीसफुल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर, बीच में विवाद भी हुआ था कुछ? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, कोई दिक्कत नहीं।